एक महीने में सब कुछ पता चल गया, अपने कौन पराए कौन। वही अपना है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे। ऐसे भीड़ से कोई फ़ायदा नहीं होता। पापा हमारे बहुत अच्छे इंसान थे, कहते नहीं है कि दुनिया की दौलत आपके कहीं हो या ना हो, माँ बाप का आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप वो दौलत है जो आप कमाने के बाद भी माँ बाप आपको नहीं मिलेंगे। सारे सुख खरीद लेंगे आप, सारे मतलब सारी शौक कर लेंगे, मगर लेकिन जब तक आपके माँ बाप नहीं हैं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि बेटा कौन से हाल में हो, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं। कोई किसी का नहीं भाई। ऐसा तो भीड़, दुनिया में भीड़ बहुत है, बहुत से लोग आपके अपने हैं। और जब आप पे बुरा वक्त आएगा तो दो चार आपके लिए ऐसे खड़े होंगे जो आपके अपने हैं या नहीं हो, फिर भी वो आपके लिए कहेंगे कि यार ठीक है, ये हमारा भाई है। तो इसीलिए आज हम पर बीती हुई आपको बता दें, और ज़िंदगी से परेशान चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लगभग आज 1 महीना हो गया और 1 महीने में ही सब हमारी कहानी बिगड़ गई। पापा हमारे जैसे घर चलाते थे वही जानते हैं, उनकी तो हम 1% भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बहुत शौक था पापा की तरह बनने का, लेकिन पापा की तरह जिम्मेदारी कहाँ से निभाएंगे। आज पता चला कि माँ बाप के बिना बच्चा कतई बेकार। कुछ नहीं समझ में आता क्या करें, किससे क्या कहें, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। अपने साथ तो ऐसे हादसे हुए ज़िंदगी में, ऊपर वाले ही कर्म करें। पहले हमारी माँ गई, फिर हमारी बहन गई, बचे कुचे हमारे पापा सहारा थे, ये भी हमें छोड़कर चले गए। आज लगता है कि बिल्कुल अकेले हो गए। पर वाला इतना बुरा किसी के साथ ना करे जितना हमारे साथ हुआ है। हमारा हंसता खेलता घर सब बर्बाद हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लगी इस घर पे, कुछ समझ में नहीं आता। क्या किसी से कहें, क्या किसी की सुने। हम ही जानते 1 महीने हमने अपना घर कैसे कर्जा लेके चलाया है। और वही बात है कि दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सोचने वाले यही सोचते हैं कि पापा इनका बहुत छोड़ गया। वो तो वही बात है कि जिसके घर की कहानी होती है सिर्फ वही जानता है। दूसरा ना आपका दर्द कभी समझा है, ना ही कभी समझेगा। क्योंकि इस दुनिया में अब कितना ही किसी के लिए भला करें, ठीक है, आपका एहसान 1% नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आदमी अपने मतलब से आपसे बात करेगा। अगर आप मतलब नहीं तो आपसे ये भी नहीं पूछेगा बेटा आप किस हाल में है या नहीं है। और मतलब होगा तो आपके लिए ऐसे घुसेगा जैसे वो उससे बड़ा हमदर्द आपका कोई नहीं। तो इसीलिए जो भी करें अपने माँ बाप के लिए करें। माँ बाप से बड़ा ना कोई है ना कभी होगा। क्योंकि एक वही ऐसे हैं जो आप कामयाब होना चाहेंगे। बाकी आपका कोई हो, कितने हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। माँ बाप ही आपके सहारा बनते हैं। हम जानते हैं आज झेल रहे अपनी आप को, इसीलिए आपको ये बात बता रहे हैं कि माँ बाप तक ही शौक़ होते हैं। माँ बाप के बाद बच्चे किस हाल में है, ज़िंदा है कि मर गया, किसी को किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हम पर आज बीती है, हम आपको ये बात बताते हैं, कोई किसी का नहीं है। जो बुरे वक्त में आपके साथ दे बस वही आपका अपना, बाकी कोई किसी का नहीं। सोचा नहीं था कि पापा हमारे जाने के बाद हम बेसहारा हो जाएंगे या किसी की मदद भी मिलेगी। आज जैसा हम अपना घर चलाते हैं ये हम जानते हैं, मेरा भगवान जानता है। और दूसरा आदमी इस दर्द नहीं समझेगा। क्यों? भाई साहब, जिसके घर पे कोई बात होती है सिर्फ वही जानता है। लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं। जिस पे वही कहावत है कि जिसके चोट लगती है उसी को दर्द होता है। बाकी किसी को किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इंसान इतना सेल्फिश है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। अगर उसका फ़ायदा आपको 1% भी है तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर उसका फ़ायदा नहीं है
तो वो आप कुछ भी करें आपका अपना नहीं होगा। ये वो ज़माना है, किसी के साथ 99% आप अच्छा ही करें वो आपकी नहीं मानेगा। 1% आपने मना करा, उस दिन से वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे कि वो आपको जानता नहीं। और पैसा वो चीज़ है कि जब आपके कहने नहीं होगा तो कहीं से 10 रुपए की मदद नहीं आएगी, और जब आप कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे, तब आपको देने वाले 50 मिल जाएंगे। और जब आपको ज़रूरत किसी से पड़ेगी तो आपको 10 रुपए की कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? ये सच्चाई है। जिसके कहने पैसा है दुनिया उसी का नाम लेती है, जिसके कहने पैसा नहीं है इंसान उसका हाल चाल क्या उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? सोचता अगर मैं इसके पास जाऊंगा कहीं ये मुझसे मांग लिए। तो ऐसा नहीं है। इंसान बुरा वक्त किसी पे भी आता है, ठीक है, इंसान मदद के लिए मांगता है, भाई आप उधार दे दो। अगर आपसे कोई लेगा तो आपके पैसे दे देगा, आज नहीं 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद। ऐसा तो है नहीं कि आदमी आपके पैसे खा लेगा। आदमी की सोच क्या है कि ये सोचता है कि इनको दे देंगे दोबारा मिलेंगे नहीं, ये चलो इनके घर पे जाएंगे कहीं ये पैसे न मांग लें। ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान है अगर आपसे लेगा तो देर हो सकती है उसे, मगर लौटा लेगा। हमारे कुछ भाइयों ने हमारी मदद करी, हमारे पापा नहीं रहे, उनका हम ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे। क्योंकि वही बात है कि अपने कितने हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना वही है जो आपके बुरे वक्त में खड़ा है। मेरा यही कहना है, जिसने हमारा 1% भी चांस दिया, कोशिश करेंगे हम उसके लिए 10% बने। बाकी तो दुनिया ही आपकी अपनी है, सब बातें ठीक हैं, मगर वही चीज़ सच्चाई है जो आपके बुरे वक्त में खड़ा है। मेरे लिए जो खड़ा मैं उसके लिए चाहे रात हो दिन हो हमेशा खड़ा हूँ। जो हमारे लिए नहीं है मैं उसके लिए नहीं। आज हमारा बुरा वक्त है, मेरा भगवान चाहेगा आज नहीं कल नहीं परसों हमारा अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन बातें किसी की नहीं भूलेंगे, और जिसने मुझे साथ दिया उसे नहीं भूलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसने इस बुरे वक्त में साथ छोड़ा है उसको भी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। क्यों? समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज हमारा बुरा वक्त है, हमारा भगवान चाहेगा अच्छा आएगा, आप लोग चाहेंगे मेरा अच्छा वक्त आएगा। बिन माँ बाप के ज़िंदगी बेरान होती है, ये हमारे अब समझ में आया। लगभग 1 महीना हो गया, एक एक दिन मैंने देखा है कि यार कैसे कटता है बिन माँ बाप के। आज हम जानते हैं कितने अंदर से टूटे हुए हैं, मगर वही बात है किसके सामने रोएं, किसको अपना गए, कोई नहीं समझता इस दर्द। कहते हैं कि दुनिया ज्ञान देने आएगी, ठीक है, ये हुआ वो हुआ, ठीक, मानते हैं, ठीक है, समय हुआ, जाना सभी को है, मैं आपको। लेकिन अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते हैं तो आप किसी की बुराई भी ना करें, ठीक है। देना हो तो साथ दो, ज्ञान मत दो। बेशक पैसा नहीं है मत दो, पैसे से नहीं साथ दिया जाता। साथ देना इंसान से पूछ लो, हाल चाल तो पूछ सकते हो, हाल चाल के तो पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में पूछ सकते हो, मगर ऐसा नहीं है। अब आदमी कहते हैं सलाम भी उन्हीं को करता है जिनके कने पैसा है। पैसा नहीं आदमी पूछता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं पूछता कि अगर आप कहीं उससे मांग ना लो। इसलिए सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। जब तक आपके माँ बाप आए आपके पास, पैसा आपकी जेब में हो या ना हो, ठीक है, आप कमाओ या ना कमाओ, वो आपको रोटी देंगे, आपकी हर चीज़ देखेंगे, ठीक, हर बात में आपकी वो साथ रहेंगे। क्यों? वो माँ बाप। दूसरा दूसरा वो है कि आप जितना ही उसके लिए करेंगे समय आने वो भूल जाएगा। और एक चीज़ और है, बेशक आपकी मदद कर देना किसी की, एक बार पैसे दे के देखना, अपना ही पैसा भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी जब मांगने जाओगे तो आदमी कहेगा आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, महीनों बाद पैसे देगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई बात कहेंगे तो उसको बुरा ऐसा लगेगा जैसे आप उससे भीख मांग रहे हो।
मतलब अपना ही पैसा अपने भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। तो इसीलिए पैसे से याराना करो मत। मदद करनी है, कोई चीज़ खाने पीने की हो दे दो। पैसा ही आदमी में फूट डलवाता है। हम पे बीती हम आपको बताते हैं। बिन माँ बाप के हम जानते हैं एक एक दिन कैसे कटता है। तो इसीलिए अपने माँ बाप से प्यार करो। माँ बाप जब तक है उनकी कदर करो। माँ बाप के ना होने पर आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आप ठीक हैं, खाना खाया या नहीं खाया, ये क्या कर रहा है या क्या करोगे। कोई किसी से नहीं पूछता है। कितना आपका परिवार हो, आपके चाचा चाची कोई हो अदरवाइज, ठीक है, तब तक आपके अपने, जब तक आपके माँ बाप हैं। जब आपके माँ बाप नहीं होंगे आपका कोई साथ नहीं देगा। ये बात आप लोग सब जानते हो। मेरे लिए आप मेरी फैमिली हो। मैं आपको इसलिए ये बात बताऊंगा क्यों, मैं आज अपने अंदर की दर्द दिल में मेरे है जो मैं जानता हूँ। मैंने सोचा अपनी फैमिली को बताया जाए। आप मेरी फैमिली हैं तो अपनी फैमिली को ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत परेशान चल रहा हूँ आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग एकदम मेरा कभी ब्लॉक है, सोचने की शक्ति नहीं है। बस यही चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें गाइस। आप ही हैं मेरा परिवार और आप ही को अपना परिवार मानना है। तो जो काम करते हैं तो इसीलिए हम आप ही से कहते हैं सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देखना। इन माँ बाप की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। माँ बाप है तो आपके सब अपने हैं, सब कुछ अपना है। माँ बाप नहीं तो कुछ भी आपका अपना नहीं है। माँ बाप ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसके करीब माँ बाप हैं उसे दौलत की ज़रूरत नहीं है।